हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आकांत गुप्ता। अब आज जो टॉपिक है वो हम लेके आए हैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन का ही क्लास 11 का पार्ट 3 वीडियो है, सेकंड चैप्टर का। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ओलंपिक में एंशिएंट ओलंपिक पढ़ लिया कायदे से अच्छे से। अब और मॉडर्न ओलंपिक, मैं आशा करता हूँ कि वो दोनों ओलंपिक के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गया होगा, और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बार अगर वो ना समझ में आए, एक बार वीडियो जरूर फिर से दोबारा देखिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आपको एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी किताब लेके ही बैठें जब भी इस वीडियो को देखें, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको आप नोट डाउन कर लें, और अपने नोट्स आप खुद बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिना नोट्स बनाए आप फिजिकल एजुकेशन में अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं, तो ध्यान रखिए, नोट्स जरूर बनाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं ओलंपिक आइडियल्स क्या है। अभी तक तो हमने ओलंपिक के बारे में सब कुछ जान लिया। अब ओलंपिक आइडियल क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट बीन बट टू टेक पार्ट, जस्ट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in life is not the triumph but the struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well. इसको बॉन्ड पीरेडी बी कुबल्टिन ने बोला था, बॉन्ड पीरेडी कुबल्टिन। अब इसमें क्या है कि इन्होंने ये बोला है कि मेन हमारा जो ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। उसमें जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। Another important thing in life is not trimmed but to the struggle. लाइफ क्या है कि एक स्ट्रगल भरा हुआ है, तो उस स्ट्रगल से पार पाना ही आपका ओलंपिक आइडियल भी बताता है। इसमें रिस्पेक्ट फॉर ऑल, सभी के लिए रिस्पेक्ट आता है। एक्सीलेंस होता आता है, आप एक्सीलेंस की ओर निकलते हैं। फ्रेंडशिप की भावना आती है। क्वालिटी ऑफ, आप क्या करते हैं, क्वालिटी अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। फ्री फ्रॉम द एब्यूज ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स से आप दूर हो जाते हैं। ड्रग्स मतलब नशा। नशा सबसे बड़ी बुरी लत है जो कि आजकल की जनरेशन को बर्बाद कर रही है, तो वो नशे से भी आप इस ओलंपिक के माध्यम से दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ओलंपिक वैल्यू क्या है। फ्रेंडशिप, to build a peaceful and better work than thanks to sports through the solidarity, teams spirit, joy and optimism. फ्रेंडशिप की भावना आपका, जानते हैं जब आप कहीं भी जाते हैं, जैसे ओलंपिक का जो खेल होता है वो 16 दिन होता है। आप किसी के साथ अगर 16 दिन रहते हैं, कोई अनजान देश के साथ भी, तो वहाँ के साथ, वहाँ के व्यवहार से, वहाँ के एटमोसफियर से ढलते ही हैं। उसके बाद वहाँ से लोगों से सब आप फ्रेंडशिप की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप दोस्ती भी आ जाती है। ये सब बोल रहा है। तो कंसीडर द स्पोर्ट्स टूल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने बोला था, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाती है। एमंग इंडिविजुअल एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्पाइट द डिफरेंसेस, जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो सब अच्छे से जानने लगते हैं एक दूसरे को। एक्सीलेंस, टू गिव द वन बेस्ट। एक्सीलेंस मतलब जो आप अपने आप को बेस्ट, जो भी बंदा आएगा ओलंपिक में वो अपने देश का सबसे अच्छा होगा, तभी ओलंपिक में आता है। तो इसीलिए बोलते हैं जो बेस्ट होता है वही अपने फील्ड, उसको प्ले को, जो आपका खिलाड़ी है, जो अच्छा खिलाड़ी, वो अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और अपनी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ें वो देखता है। उसके बाद क्या है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट विनिंग, केवल विनिंग, जीतना ही नहीं, बट आल्सो अबाउट पार्टिसिपेटिंग। आप अपने आप को वहाँ पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि आजकल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही कहलाता है वो ओलंपियन जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अपने नाम के आगे ओलंपियन ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, जीतने की बात ही अलग है। अगर आप ओलंपियन बन जाएं तब भी आपका नाम के आगे ओलंपियन तो लग ही जाता है कि वो ओलंपियन जा रहा है। तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है।
मेकिंग प्रोग्रेशन अगेंस्ट पर्सनल गोल्स, अपने पर्सनल गोल को भी इसी में अचीव करता है। और आगे बात, टू बेस्ट डेली लिव्स, जो आपके डेली लाइफ है वो भी सब चीजें अचीव करता है। सोलिडरी, Olympic movement also provided ample opportunities to the enhanced solidarity, मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। आपको सोलिडरिटी मतलब आपको स्ट्रांग होना है। जब आप मजबूत होंगे तभी जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे तो थोड़ी नहीं कर सकते हैं। इट गिव ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी एमंग वेरियस नेशन, मतलब अपने वेरियस नेशन के साथ एक तो एकता की भावना आती है। उसके बाद आप आसपास के जितने भी जो भी आपके देश हैं उनके साथ आप मैत्री संबंध आ जाते हैं। वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इट क्रिएट्स द कोहेजन एमंग द पार्टिसिपेंट इन नेशन, मतलब आपस में जो नेशन होते हैं वो आपस में मिल के रहना चालू कर देते हैं। रिस्पेक्ट, एक अच्छा खिलाड़ी दूसरे का रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे से करता है। ये चीज हमने देखा भी है और महसूस भी किया है। तो इससे क्या होता है, रिस्पेक्ट की भावना भी आपको अच्छे से आ जाती है। रूल रेगुलेशन जब आप अच्छे से जानेंगे तो आप रिस्पेक्ट भी करेंगे किसी न किसी गेम का। इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स, रिस्पेक्ट स्टैंड फेयर प्ले, एक अच्छा खिलाड़ी देखेंगे फेयर प्ले का अवार्ड भी मिलता है। वो आईपीएल में जो अच्छा खेलता है तो उसको फेयर प्ले का अवार्ड मिलता है, मतलब ईमानदारी से खेल खेलना ही फेयर प्ले कहलाता है। उसके बाद डोपिंग से भी आपको, डोपिंग मतलब हो गया जो आप अनव्यू ऐसे ऐसे पदार्थ का सेवन करके आप गेम खेलें जिस जो कि वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से अप्रूव्ड नहीं है। तो वो सब चीजें आप अगर सेवन करते हैं तो वो भी आता है। ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम पूछा भी सकता है। टू जनरेट द सेंस ऑफ लॉयल्टी, अपने आप मतलब सेंस का लॉयल्टी, लॉयल्टी का संदेश मतलब आप ईमानदार, ब्रदरहुड एंड टीम स्पिरिट, एक साथ मिलकर काम करने का एक जो जज्बा होता है वो जागता है। ओलंपिक का ऑब्जेक्टिव से ये मतलब उद्देश्य यही है कि एक साथ मिलकर काम करने का जज्बा ऊपर होता है। To bring the attention of world community to the values of physical education, वर्ल्ड के साथ एक मतलब एक आपस में फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक संबंध तो बनता ही बनता है। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे से एक वर्ल्ड का कम्युनिकेशन बन जाता है। एक साथ आप यहाँ से अगर कहीं बाहर जाते हैं खेलने, वहां से अगर रिश्ता बन जाता है, आप कभी बिना खेले बिना मतलब वैसे काम से भी जाते हैं तब भी वो आपका मदद करते हैं, तो एक कम्युनिटी बनती है। ये सब चीजें आ सकती हैं। टू ब्रिंग अटेंशन टूवर्ड द कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, जो भी जो अटेंशन मतलब पूरा वर्ल्ड उस ओलंपिक स्पोर्ट्स को देखना चालू कर देता है और देखता है। कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स मतलब एक अटेंशन क्रिएट कर देता है। एक जो ओलंपिक का है मतलब अटेंशन के मतलब गेम के प्रति इतना जागृत कर देता है कि लोग गेम के प्रति दीवाने हो जाते हैं। ये सब चीज होता है। टू डेवलप द स्पिरिट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुड विल, मतलब आपके अंदर तो एक इच्छा शक्ति बढ़ती है। उसके बाद अंडर इंटरनेशनल जो आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है ऑब्जेक्टिव में। टू प्रमोट द अमेचरिज्म एमंग स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब अपने जो खिलाड़ी होता है वो मतलब मिच्योर हो जाता है और जो बातें करता है वो सही ढंग से करता है और प्रमोट भी करता है अपने आप को, और अपने देश के लिए जब रिप्रेजेंट करता है तो अपने आप वो ही बहुत समझदार हो जाता है। टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट, क्राइड, रिलीजन और कलर, रंग भेद कास्ट को भी एक खत्म करता है। मेन इसका उद्देश्य है कि रंग भेद कास्ट को भी खत्म करता है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है वो खेल से जाना जाता है, न कि कास्ट से जाना जाता है। To include the idea that the sport is the pastime and not an activity for the material gains, जो पास्ट में जो चीजें हुई होती हैं वो मतलब गलत चीजें भी हो जाती हैं। अगर गेम आप लगातार खेलते रहते हैं तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें आपका ओलंपिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब पैरा ओलंपिक होता क्या है, ये भी आपके कोर्स में है, इसी में है। पैरा ओलंपिक क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। पैरा शब्द, पैरा ओलंपिक होता क्या है, जो अपंग होते हैं
जो मतलब डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए भी गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो भी उसे क्या बोलते हैं, पैरा ओलंपिक बोलते हैं। वो भी 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है। द वर्ल्ड पैरा ओलंपिक कंपोजिशन टू वर्ल्ड पैरा एंड ओलंपिक्स, 2 वर्ल्डों से बना हुआ है पैरा और ओलंपिक्स। द वर्ल्ड पैरा हैज बीन derived फ्रॉम प्रीपोजिशन ऑफ ग्रीक विच मीन्स बिसाइड और अलोंगसाइड, मतलब पीछे या आपके साथ में, बिसाइड मतलब आपके साथ में आगे बढ़ना, ये सब चीजें कहलाती है पैरा ओलंपिक। which mean that the Paralympics are the parallel games to the Olympic। जो पैरा ओलंपिक में जो भी आदमी पार्टिसिपेट करता है वो ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके पैरेलल माना जाता है। इसीलिए आज अब देखिए अपने यहाँ जो अर्जुन अवार्ड है वो भी पहला ओलंपिक वाले जो होते खिलाड़ी तो उनको दिया जा रहा है, तो ये भी एक एफर्ट डालता है। These events are held for the person which range of disability। ये इवेंट इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जो डिसेबिलिटी होते हैं वो उस इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं। इंक्लूड मोस्ट इम्पायर्ड रेंज ऑफ मूवमेंट, जिनका मूवमेंट अच्छे से नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, लिम्ब डिफिशिएंसी, कोई अंग कटा हुआ है, लेग लेंथ कम हो गया है, शॉर्ट मतलब कोई मतलब जैसा होता है ना, जितने भी चीजें उसका विजन भी खराब है, तो जितने भी चीजें आती हैं जो भी आपके शरीर को अपंग बनाती हैं वो सब बंदे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड रोम। जो पहला पैरा ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ तो वो 1960 में हुआ था इटली में। 400 एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्री, मतलब 400 कंट्री जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, और 400 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे और 23 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट हुई थी साथ में। In 1976 स्वीडन स्टेज द फर्स्ट पैरालंपिक विंटर गेम। विंटर गेम क्या होता है, जो बर्फ में खेला जाता है, और जो विंटर ओलंपिक, ये विंटर ओलंपिक भी होता है, पैरा विंटर ओलंपिक भी होता है। तो विंटर ओलंपिक क्या होता है, जो कि जैसे आइस के साथ जो भी गेम होते हैं, आइस स्केटिंग हो गया, ये सब चीजें हो गया, ये सब आती है विंटर ओलंपिक गेम। तो इसमें भी विंटर ओलंपिक गेम में क्या होता है, 1976 में ये स्टार्ट हुआ था। The games are now the second biggest sporting event। मतलब ये ओलंपिक के बाद दूसरा बिगेस्ट इवेंट है जो कि कहलाता है वर्ल्ड का पैरा ओलंपिक गेम्स। मोटो क्या है पैरा ओलंपिक का, ये आप जान लीजिए। स्पिरिट इन मोशन, हम चल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। स्पिरिट ऑफ मोशन सिंबल क्या है पैरा ओलंपिक का, देख रहे हैं ये एक फ्लैग है, 3 फ्लैग बने हुए हैं, 3 कलर के, रेड और ब्लू और ग्रीन। तो इसके बारे में आप जान लेते हैं। कॉन्टेन 3 कलर्स, 3 कलर के बने हुए होते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। और ये क्या है, रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर्स आर इन शेप ऑफ एगिटो। ये एगिटो का शेप, द लैटिन वर्ड विच मीन आई मूव। ये जो शेप है ये एगिटो को इंडिकेट करता है, जिसका अर्थ होता है आई मूव, मैं चल सकता हूँ, मैं चलता हूँ। देयर एगिटो सर्किल सेंटर पॉइंट सिंबलाइज द एथलीट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ग्लोब। मतलब ये बताता है कि पूरे ग्लोब से एक जगह इकट्ठा होते हैं, जितने भी एथलीट होते हैं, सिंबलाइज मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, ये बताता है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। आईपीसी हैज इंडियन इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। आईपीसी मतलब हो गया इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है स्टेबलाइज 10 डिसेबिलिटी कैटेगरी। 10 डिसेबिलिटी की एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है, जो कि इसके अंतर्गत जो 10 कैटेगरी है उसके अंतर्गत आपको अगर आप डिसेबल होंगे तभी आप पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एथलीट्स आर डिवाइडेड एमंग दीज कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल और इम्पायरमेंट। वो अपने अकॉर्डिंग मतलब उसके लेवल और इम्पायरमेंट से, जो उसका लेवल है उसके हिसाब से उसको बांटा गया है। विंटर एंड समर गेम्स, विंटर और समर गेम आप बता ही रखा हूँ।
22 स्पोर्ट्स इन पैरा ओलंपिक समर गेम में है, मतलब 22 स्पोर्ट्स हैं जो कि समर पैरा ओलंपिक गेम में है। और कितने हैं? 5 स्पोर्ट्स इन पैरा ओलंपिक विंटर गेम में, मतलब 5 स्पोर्ट्स क्या है पैरा ओलंपिक के विंटर गेम में है। तो ये आपका तीसरा वीडियो था इस चैप्टर का, थर्ड वन। ये आपका ओलंपिक का पैरा ओलंपिक भी हो गया और उसके वैल्यू, उसके ऑब्जेक्टिव, ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट डाउन करिए। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। लाइक करते हैं तो मुझे उत्साह मिलता है कि हाँ, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।